Hello students, welcome to online class. Today I continue our chapter accounting equation. Illustration 8. देखिए यहाँ क्या पूछे हैं, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन. यहाँ हमें कुछ कंडीशन दी हुई हैं और इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, इसका एग्जाम्पल लिखना है. फर्स्ट है इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अनदर एसेट. एक ऐसी ट्रांजेक्शन आपको बतानी है जिसमें एक एसेट इंक्रीज हो रही हो और दूसरी डिक्रीज़ हो रही हो. तो कोई चीज़ जब हम कैश में ख़रीदते हैं तो एक एसेट हमारे पास आती है. सपोज़ करिए हमने फर्नीचर ख़रीदा कैश में, तो क्या होगा, वो हमारा एक एसेट इंक्रीज़ और एक डिक्रीज़. देखिए परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, इंक्रीज़ इन फर्नीचर क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है, और कैश क्योंकि हमारे पास से आ रहा है, देन डिक्रीज़ इन कैश. नेक्स्ट पूछ रहे हैं इंक्रीज़ इन एसेट एंड इंक्रीज़ इन लायबिलिटी. तो परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर ख़रीदा है तो फर्नीचर हमारे पास आया, इंक्रीज़ हुआ है, और क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की है हमारी लायबिलिटी बढ़ी है, देन इंक्रीज़ इन लायबिलिटी. नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन एसेट एंड इंक्रीज़ इन ऑनर्स कैपिटल. एसेट भी बढ़े और ऑनर की कैपिटल भी. तो कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोपराइटर. प्रोपराइटर जो है, जो कैपिटल बिजनेस में लगा रहा है, उससे हमारा कैश बढ़ता है, एक एसेट बढ़ गई और हमारी कैपिटल भी बढ़ गई. नेक्स्ट है डिक्रीज़ इन एसेट एंड डिक्रीज़ इन लायबिलिटी. तो पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट करना. तो कैश क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो कैश डिक्रीज़ हो रहा है, और क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है. नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज़ इन एसेट एंड डिक्रीज़ इन ऑनर्स कैपिटल. तो कैश विड्रॉ बाय द प्रोपराइटर. यदि प्रोपराइटर बिजनेस में से कैश निकाल रहा है तो कैश डिक्रीज़ हो रहा है, एसेट डिक्रीज़ हुई और कैपिटल भी हमारी कम हुई. नेक्स्ट है डिक्रीज़ इन लायबिलिटी इंक्रीज़ इन ऑनर कैपिटल. तो कन्वर्जन ऑफ पार्टनर्स लोन इनटू कैपिटल. पार्टनर के लोन को कैपिटल में कन्वर्ट करने पर इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल बढ़ गई और लोन जो है हमारा कम हो गया. नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन वन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी. एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एक कम हो रही है, एक कम हो रही है और एक बढ़ रही है. तो बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, हम बिल्स पेबल जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो इंक्रीज हो रहे हैं बिल्स पेबल और डिक्रीज हो रहे हैं क्रेडिटर्स. नेक्स्ट है इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड, हम आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड डिक्रीज इन कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज ₹70,000 एंड लायबिलिटी आर 40,000 देन कैलकुलेट द टोटल एसेट. तो यहाँ हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो कैपिटल गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, दोनों को ऐड कर दीजिए, हमारी टोटल एसेट निकल के आ जाएगी. नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस. तो कैपिटल दी हुई है 4 लाख, क्रेडिटर 3 लाख, लायबिलिटी होती है रिवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड 7,50,000 एंड एक्सपेंसेस इनक्योर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 2 लाख. यानी हमने जो रिवेन्यू अर्न किया है अकाउंटिंग ईयर में वो कितना है, 7,50,000, और जो उसके ऊपर एक्सपेंस हुए हैं वो 2 लाख. तो 7,50,000 में से जब हम 2 लाख माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, प्रॉफिट. ठीक है, इतनी हमारी इनकम हुई, उस पर इतने एक्सपेंसेस हुए, 7,50,000 में से 2 लाख माइनस करने पे हमारा प्रॉफिट निकल आएगा. वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ₹2 लाख. 2 लाख का हमारा स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है. तो हमारा देखिए फॉर्मूला क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. अब क्योंकि कैपिटल में प्रॉफिट भी ऐड होता है, मैंने बताया था, लॉस होता है तो माइनस होता है, प्रॉफिट होता है तो ऐड होता है. तो लायबिलिटी हमारी दी हुई है, एक तो 3 लाख की ये दी हुई है, कैपिटल 4 लाख की दी हुई है, और प्रॉफिट हो गया 5,50,000 का. तो कितना हो गया, 5 और 4 9 और 3 12,50,000 हमारा क्या हो गया, ये टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग 2 लाख स्टॉक. ठीक है, यहाँ ये स्टॉक को हम क्या करेंगे, स्टॉक इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी एक एसेट है. तो 12,50,000 टोटल एसेट हो जाएगी हमारी. नेक्स्ट है अ कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ 30,000. ए ने अपना क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2018 को 30,000 की कैपिटल से. ऑन 31 मार्च 2019 हिज एसेट्स वर 50,000 एंड लायबिलिटीज वर 40,000. फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर. तो टोटल एसेट का फॉर्मूला हमारा होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी. तो एसेट पता है हमें, लायबिलिटी पता है, कैपिटल निकल आएगी. ये हमारी है क्लोजिंग कैपिटल, यानी साल के अंत में कितनी कैपिटल हमारी
बची, तो क्लोजिंग कैपिटल हमारी निकल के आ गई 40,000 और लगाई कितनी थी उन्होंने 30,000। अब यदि 40,000 है, 30 से कैपिटल 40 बन गई, इट मीन्स क्या हुआ होगा 10,000 का प्रॉफिट। यदि कम हो जाती 30 से तो क्या हो जाता लॉस। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो 40,000 माइनस 30,000 इज इक्वल्स टू 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, X has following assets and liability as on 31st March 2019. Determine his capital. कैश ये एसेट है, बैंक ये हमारा एसेट है, डेप्टर ये भी एसेट है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, प्लांट एंड मशीनरी ये एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, फर्नीचर एसेट है, बिल रिसीवेबल एसेट है और बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी। अब आपको पता चल गई कौन सी हमारी एसेट और कौन सी लाइबिलिटी। तो सारी एसेट्स एक जगह जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, और उसमें से लाइबिलिटी यदि माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल निकल आएगी। नेक्स्ट है कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी हमारी कैलकुलेट करिए। ऑनर्स कैपिटल इन द बिगनिंग में ऑनर्स की कैपिटल कितनी है 60,000। क्रेडिटर्स एट द एंड, लास्ट में लाइबिलिटी कितनी है 50,000। रिवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज 70,000 एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड आर 65,000। ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑनर्स कैपिटल एट द एंड। तो पहले टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ऑनर्स कैपिटल एट द एंड प्लस क्रेडिटर, कैपिटल प्लस क्रेडिटर, यही तो होती है टोटल लाइबिलिटी। तो ऑनर्स कैपिटल कितनी हो गई 65,000 है हमारी, प्लस क्रेडिटर है 50,000 के, तो 1,15,000। अब ऑनर्स कैपिटल एट द एंड निकालने के लिए ऑनर्स कैपिटल इन द बिगनिंग वाले आएंगे, प्लस रिवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस हो जाएंगे। यदि रिवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकल आएगा। तो 60,000 प्लस 70,000 माइनस 65,000, ठीक है, क्लियर है ये। तो हमारा ये आंसर आ गया 65,000। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 with a capital of 50,000 and a loan of 25,000 taken from Y. During 2018-19 he had introduced additional capital, उसने इतनी additional और लगाई and had withdraw 15,000 निकाल लिए पर्सनल यूज़ के लिए। On 31st March 2019 his assets were 1,50,000. Find his capital on 31st March 2019, यानी क्लोजिंग कैपिटल पूछी है उन्होंने। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो क्लोजिंग एसेट हमारी 1,50,000 दी हुई है और क्लोजिंग लाइबिलिटी कौन सी होगी, जो लोन उन्होंने पेड नहीं किया है और कोई इन्फॉर्मेशन तो दी भी नहीं है। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 1,25,000। अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी है 1,25,000, ड्रॉइंग्स उसने कितनी निकाली 15,000, 25,000 की उसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी और 50,000 की ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ गया 65,000। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ऑन 31st March 2019 द टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वर ₹1 लाख एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली, यानी टोटल एसेट्स 1 लाख और हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 3,000। ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉपराइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹10,000, उसने एडिशनल कैपिटल 10,000 लगाई और 6,000 अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर, 10,000 का उसने इस साल में प्रॉफिट अर्न किया है। तो हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018, ओपनिंग वाली कैपिटल बतानी है। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो 1 लाख हमारी क्लोजिंग एसेट्स दी हुई है माइनस 3,000, 97,000 हमारा क्या आ गया क्लोजिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, तो हमारा आंसर आ गया 83,000। ठीक है, अब इसके बाकी के क्वेश्चंस आप करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।